हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। सो न्यू स्टाइल में वीडियो बना रहा हूं आज मैं एक। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में सरल बनाता हूं आपके लिए, पर यहां पे तो मैं बड़ी अच्छी सी इमेज दिखा रहा हूं आपको। इसमें फिजिक्स कहां पे है, पहले देखते हैं क्या चीज है। ये नाम पढ़ो, यहां पे क्या लिखा है। दिस इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इटली। इटली तो सुना होगा आप सभी ने, इटली कंट्री का नाम है। इटली एक कंट्री है, उसमें एक सिटी है पीसा। पीसा इज द नेम ऑफ द सिटी। टावर का भी मतलब सभी को पता होगा। टावर क्या होता है? टावर ही होता है। लीनिंग का मतलब होता है हल्का सा टेढ़ा। यहां पे आपको दिख रहा है ये टेढ़ा, ये जो टावर है यहां पे, क्या आपको ये हल्का सा टेढ़ा दिख रहा है? बिल्कुल लीन्ड है, ये एक साइड को हल्का सा लीन्ड है, इसीलिए इसको बोला लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अच्छा सर, तो टावर तो हमने नॉर्मली स्ट्रेट देखे हैं, ये लीन क्यों कर रहा है? ये जानबूझ के लीनिंग बनाया गया? नहीं, जानबूझ के कौन बनाता है? ये बहुत साल पुरानी बात है। जब इसको बनाना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे जब इसको बनाने लगे, तो जब इसको थोड़ा सा बना के छोड़ दिया तो एक्चुअली क्या हुआ, नीचे वाली जो सॉइल थी और इसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था, दोनों ने कुछ इस तरीके से काम किया कि ये एक साइड में ना धंसना स्टार्ट हो गया, हल्का 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 हल्का। तो इसीलिए ये एक साइड को लीन करना स्टार्ट हो गया। तो बाद में जब इसको कंप्लीट करने की कोशिश की गई तो एक साइड पे इन्होंने वजन भी ज्यादा किया ताकि इसकी जो लीन हो रहा है ये ठीक हो जाए। पर इवेंचुअली जब ये बना तो लीन्ड ही बन गया। ठीक है, एक साइड टेढ़ा बन गया। अब जो टेढ़ा है फ्यू डिग्रीज है, इट इज अ फ्यू डिग्रीज लीन्ड। तो अब मैं आपको एक और फोटोग्राफ दिखाता हूं। ये देखो, यहां पे जब दूर से देखते हैं तो आपको दिख रहा है ना, ये सीधा नहीं है, टेढ़ा है। इसीलिए इसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा बोलते हैं। इटली में पीसा सिटी है, वहां पे एक टावर है जो लीन कर रहा है एक साइड को, इसलिए इसको बोला लीनिंग टावर ऑफ पीसा। पहले तो इसको थोड़ा समझो, फील करो कि ऐसा कोई टावर है। इटली जाओगे तो जरूर देखना इसको। तो देख लिया जी, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, बहुत बढ़िया। ये देखो अगेन इस एंगल से। अब ये सारी बिल्डिंग्स आपकी स्ट्रेट हैं, पर ये एक साइड पे लीन कर रहा है अगेन। चलो पिक्चर्स तो बहुत बढ़िया हैं सर, पर ये बताओ इसमें फिजिक्स कहां पे है? अब सरल फिजिक्स जो आपने करनी है, कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे सरल करने वाले हो? दैट क्वेश्चन माइट बी कमिंग टू योर माइंड। मुझे एक बात बताओ, ये तीन फोटोज देखने के बाद क्या आपको यहां पर दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है? कौन सा क्वेश्चन? ये वाला जो ये पूछ रहा है खुद से, वाई इट डज नॉट फॉल। ये गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमने जितनी चीजें प्रैक्टिकली, अगर हम कॉमन सेंस से देखें, अगर कोई चीज एक साइड में ऐसे टेढ़ी है तो उसको गिर जाना चाहिए, ऑब्वियसली गिर जाना चाहिए। पर ये तो गिरा नहीं है, इसको तो इतने सारे साल हो गए बने हुए, इतने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हो गए बने हुए, अभी तक गिरा क्यों नहीं है? सही क्वेश्चन है भाई, इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसके भी दिमाग में आ रहा है, सभी के दिमाग में आना चाहिए। वाई इट डज नॉट फॉल। अब बेटा आती है फिजिक्स। यहां पे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको अभी समझाऊंगा, फिर आपको पता लगेगा कि ये क्यों नहीं गिर रहा है। आई विल ट्राई कि मैं आपको सरल लैंग्वेज में समझाऊं, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। आपको मैंने एक ऑलरेडी वीडियो दे रखा है अपने चैनल पे सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट, जहां पे हम ये मान सकते हैं कि सारे का सारा मास जो बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है जी। अब उस सेंटर ऑफ मास के थ्रू जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करती है तो वो बन जाता है mg। डू यू रिमेंबर दिस mg? व्हाट इज दिस mg? यस, mg इज योर वेट। तो अगर मैं वेट की टर्म्स में बात करूं तो सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ मास ना बोलकर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दूंगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है बॉडी में जहां से हम ये मानते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को मैं बैलेंस करना चाहता हूं, या तो मैं इसको ऐसे पकड़ूं दोनों हाथों से, या मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढूं इस मोबाइल फोन में जहां पर मैं फोर्स लगाऊं और जो मोबाइल है वो स्टेशनरी रहे तब भी। दैट मींस मैं इस मोबाइल के वेट को कौन से पॉइंट पर फोर्स लगा के बैलेंस कर रहा हूं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां पर है। दैट मींस हर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। बिल्कुल हर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसका मतलब ये जो टावर है, क्या इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा? बिल्कुल होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मतलब तीनों ऑब्वियसली एक ही शेप्स हैं, एक ही चीज की फोटोज हैं। तो
लीनिंग टावर ऑफ पीसा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये तो हमने बात यहां पे मान ली। चलो जी, अब यहां पे आपके सामने 4 बॉडीज रखी हुई हैं। पहली बॉडी देखो, पहला केस देखो उसी बॉडी का, जब आपने उसको नॉर्मल ऐसे रखा हुआ है, तो अब ग्रेविटी उसको हमेशा नीचे खींचेगी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगी दैट इज कॉल्ड इट्स वेट, कि जो उसका वेट है वो उसको नीचे पुल कर रहा है। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको समझा दिया है, बॉडी की जो स्टेबिलिटी है, बॉडी स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिसाइड होता है। वो कैसे, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, थोड़ी सी फोर्स लगाई और मैंने इस बक्से को इधर को लेफ्ट में पलटने की कोशिश करी। अब होगा क्या, ये आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, अगर आपके घर में कोई ऐसा बॉक्स पड़ा है तो उसको एक साइड में ऐसे पलटने की कोशिश करो, टेढ़ा करने की कोशिश करो, तो वो वापस अपनी जगह पे ऐसे आ जाता है। कौन लेके आता है उसको? जादू? जादू नहीं लेके आता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू वेट एक्ट कर रहा है और वो एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आपको पता है रोटेट करने के लिए फोर्स नहीं, हम उसको टॉर्क बोलते हैं। तो ये टॉर्क किसने प्रोड्यूस करी? इस वेट ने, जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वो टॉर्क ने इसको फिर से सीधा कर दिया। अब क्या ये वाला जो वेट ऐसे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, क्या ये हमेशा सक्सेसफुल रहेगा इस बॉक्स को वापस पीछे लाने के लिए? ओके, देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे आप एक बात ध्यान से समझना मेरी, कि हमेशा मेरा जो वेट है, इस बॉक्स का जो वेट है, वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहेगा इसको वापस लाने में। जैसे यहां पे देखो, अगर मैंने और ज्यादा टेढ़ा कर दिया, अब मैंने कहां पे टेढ़ा किया इसको? ऐसे राइट में टेढ़ा करने की कोशिश करी, तो वेट इसको फिर से वापस लाने की कोशिश करेगा। पर अब ये ऐसा पॉइंट है जिस पे वो जस्ट टॉपल कर जाएगी। यू नो व्हाट इज टॉपल? टॉपल का मतलब क्या होता है? उलट जाना, एक साइड में उलट जाना। अब देखो ध्यान से, तीसरा केस, मैंने फिर से इसको इधर पे फोर्स लगाई और टेढ़ा किया। अब जब मैंने टेढ़ा किया, तब मेरा जो वेट एक्ट कर रहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो उसको वापस नहीं ला पाया। इनफैक्ट मेरी पूरी की पूरी बॉडी इधर को टॉपल कर जाएगी, गिर जाएगी। ये तो देखो प्रैक्टिकली मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, बॉडी गिर जाएगी। हिंदी में लिख देते हैं, थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं, गिर जाएगी, बॉडी गिर जाएगी। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में रिपीट करूं इस चीज को, तो हुआ क्या? यहां पे बॉडी स्टेशनरी थी, आराम कर रही थी। यहां पे आपने बॉडी को एक साइड को टेढ़ा किया और बॉडी फिर से वापस अपनी पोजीशन में आ गई। सी में आपने उसको बिल्कुल टिप तक टेढ़ा कर दिया और वो बिल्कुल ऑन द वर्ज है अभी बस टॉपल करने के। पर अगर आपने उससे भी ज्यादा उसको टेढ़ा कर दिया तो वो क्या करेगी? बॉडी क्या कर जाएगी? वो पूरी की पूरी तरीके से गिर जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हो क्या रहा है? देखो, अगर तो आपकी जो फोर्स, जिसको मैं वेट बोल रहा हूं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है, अगर वो आपकी बॉडी के बेस एरिया से पास कर रहा है, उसका लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन है मेरे वेट का, ये वाला, यहां पे ये मेरे वेट का लाइन ऑफ एक्शन है, और यहां पे लाइन ऑफ एक्शन मेरे वेट का ये है, बॉडी के वेट का, ऑब्वियसली ये लाइन ऑफ एक्शन है। आपने ये देखना है कि सीजी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता हुआ वेट का लाइन ऑफ एक्शन अगर आपकी बॉडी के बेस से पास कर रहा है तब बॉडी स्टेबल रहेगी, अगर वो उसके बाहर लाई कर रहा है तो अनस्टेबल रहेगी। जैसे यहां पे देखो, इस बी वाले केस में जो वेट एक्ट कर रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन इसके बेस से पास कर रहा है ना, ये वाला इसके बेस से पास कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो इस डी वाले केस में देखो, डी वाले केस में जो ये वेट है इसका लाइन ऑफ एक्शन इस बेस से बाहर चला गया, तो अब ये क्या कर जाएगी? टॉपल कर जाएगी। आगे देखते हैं। गाड़ियां आपने देखी होंगी, आपने एक चीज को ध्यान में रखना है, अगर मेरी बॉडी ऐसे है, सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे होगा। अगर मैं क्या करूं, इसमें नीचे मास में ज्यादा रख दूं, ऐसे देखो, ऐसे बना दी मैंने कोई शेप, इसमें मास मेरा नीचे ज्यादा हो गया, बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ जो मास है वो कहां शिफ्ट कर जाएगा? ऑब्वियसली नीचे शिफ्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहां पे मास ज्यादा होता है। बिल्कुल समझ गए बात।
इस गाड़ी की शेप देखो और इस गाड़ी की शेप देखो, मास ज्यादा कहां पर है, ऊपर या नीचे? अगर हम ग्रे वाली गाड़ी की बात करें तो इस ग्रे वाली गाड़ी का मास ज्यादा इस कार के नीचे नीचे है, पर यहां पे। पर अगर मैं इस ग्रीन वाली गाड़ी की बात करूं, इसमें इसके कंपैरिजन में, सेकंड वाली गाड़ी के कंपैरिजन में जो मास है वो ऊपर ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है ग्रीन वाली का, और जो ग्रे वाली है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। आ गई बात समझ में? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे। तो हुआ क्या, मान लो टर्न लिया, जब टर्न लिया तो गाड़ी एक साइड से उठ गई। जब गाड़ी एक साइड से उठ गई तो अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको समझा के हटाऊं, जब चीज उठ जाती है तो वो वापस आएगी अपनी जगह पे या नहीं आएगी, ये कौन डिसाइड करता है? आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन ऑफ एक्शन वो डिसाइड करेगा। अगर वो बॉटम एरिया से पास कर रहा है तब गाड़ी या वो ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा, अगर नहीं कर रहा तो टॉपल कर जाएगा। यहां देखो, यहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये रहा, और यहां पे वो इसका जो ये वाला एरिया है, बॉटम वाला एरिया, उससे पास नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट नहीं कर रहा है, इस वाले एरिया के थ्रू पास नहीं कर रहा है। तो ये गाड़ी क्या कर जाएगी? टॉपल कर जाएगी, इधर को उलट जाएगी, पलट जाएगी, कार टॉपल्स। यहां पे देखो जो ग्रे वाली कार है, इसका लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने की वजह से इसका लाइन ऑफ एक्शन इसके बेस के थ्रू ही पास कर रहा है। तो इसीलिए अगर ये इधर को जाएगी तो गाड़ी फिर से इधर को वापस आ जाएगी, मतलब इधर को जाएगी, टेढ़ी होगी जरूर, पर इधर को फिर से वापस आ जाएगी। मतलब ये स्टेबल रहेगी और ये स्टेबल नहीं रहेगी। सिमिलरली यहां पे देखो, अगर मैं बस यहां पे, मैंने अब देखो दोनों सेम बसेस ली, मैंने मास का डिफरेंस नहीं लिया, बस यहां पे दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेम है। डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? एक को आपने ज्यादा टेढ़ा कर दिया, एक को आपने कम टेढ़ा कर दिया। अब कौन सी पलट जाएगी, कौन सी नहीं पलटेगी, कहां से डिसाइड होगा? लाइन ऑफ एक्शन देखो बस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये ऐसे जा रहा है और ये इसके बेस में से पास कर रहा है, तो ये पलटेगी नहीं, वापस आ जाएगी इधर को। ठीक है, बस राइट्स इटसेल्फ। ठीक है, अब यहां पे देखो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके बेस से बाहर चला गया, तो अब ये पलट जाएगी इधर को। तो क्या लिखा है यहां पे? बस टॉपल्स ओवर। तो आई होप आपको ये चीज आ गई है समझ में कि कौन सी बॉडी टेढ़ा करने पे पलट जाएगी और कौन सी नहीं पलटेगी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन ऑफ एक्शन बेस एरिया से पास कर रहा है तो स्टेबल रहेगा, वापस आ जाएगी। अगर वो आउटसाइड जा रहा है उसके, जैसे इस केस में और इस केस में, तो वो पलट जाएगी। आ गई इतनी बात आपको समझ में? अब आप खुद समझो, जो रेसिंग कार्स होती हैं उनमें मैक्सिमम मास जो है वो हम डाउन रखते हैं ताकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन रहे, और शार्प टर्न अगर हमारी रेसिंग कार लेती है तो उस केस में वो टॉपल ना करे, वापस आ जाए, ताकि सीजी जो है वो एरिया से ही पास करे। ये देखो, मान लो ये रेसिंग कार है, तो अगर मैं इसका बेस ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड रखूंगा, ऐसी होती ना रेसिंग कार्स आपकी, ज्यादा होता है बेस उसका ब्रॉड, तो सीजी जो है वो नीचे से नीचे रहेगा। तो शार्प टर्न लेने पर भी होगा क्या कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान लो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे इसका है, तो वो बेस के थ्रू ही पास करेगा, बेस से ही पास करेगा, तो ये वापस आ जाएगी, टॉपल नहीं करेगी। पर अगर मान लो आपकी गाड़ी नॉर्मल है जैसे, और बहुत ज्यादा टर्न लेने पे एकदम उठ गई एक साइड से गाड़ी, तो वो वापस नहीं आ पाएगी, वो उलट जाएगी, इधर को पलट जाएगी, तो यहां टॉपल हो गई, ये टॉपल हो जाएगी यहां पे आपकी गाड़ी। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। आ गई आपको बात समझ में? तो ये तो स्टेबल ही है ऑब्वियसली, ये भी स्टेबल है, पर ये अनस्टेबल है यहां पे। अब इतनी सारी कहानी सुनने के बाद अब वापस आ जाओ आपके लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे, इटली चलते हैं वापस। अब आप खुद सोचो ये क्यों नहीं गिर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है? हैव यू गॉट द आंसर? क्योंकि इस लीनिंग टावर ऑफ पीसा का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके बेस से ही पास कर रहा है, बेस से। और काफी इंजीनियर्स ने, बड़े बड़े इंजीनियर्स ने काफी रिस्टोरेशन वर्क्स इस पे लगाए हैं, और एक काफी ईयर्स आने वाले ईयर्स तक स्टेबल रहेगा। क्योंकि माइट भी, मान लो इसका अगर सेंटर में एग्जांपल ले रहा हूं, अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, तो इस टॉपल्ड कंडीशन में इसका जो लाइन ऑफ एक्शन हो बेस से ही पास कर रहा है ना, तो अगर इधर जाने की कोशिश कर भी रहा है तो वो उसको वापस रखने की भी कोशिश कर रहा है, तो इसलिए स्टेबल है यहां पे। तो देखो इस पोजीशन में क्या होता है, ये स्टैंड रुका रहेगा। यहां पर भी अगर वो टेढ़ा हो भी रहा है, ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है इस टाइम पे, ये एक्चुअल पोजीशन है, दिस इज योर लीनिंग टावर। आप ये समझ सकते हो, ये सेकंड जो डायग्राम है ये बता रहा है आपको लीनिंग टावर के बारे में, सेकंड वाला, कि टेढ़ा भी है
पर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बेस से पास कर रहा है। यहां पे अगर ऐसा आ जाएगा तो क्रिटिकल कंडीशन होती है, पलटेगा नहीं, टूटेगा, गिरेगा नहीं एक साइड को, पर क्रिटिकल है, मतलब हल्का सा भी अगर ये बेस से बाहर निकल गया, ये इट फॉल्स, इट विल फॉल, इस केस में इट विल फॉल। तो ये कंडीशन से बहुत दूर है हमारा लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इसीलिए वो फॉल नहीं कर रहा। आई बात समझ में आपको? सो एट द एंड क्या आपको ये जो सुंदर सुंदर इमेजेस मैंने दिखाई थी लीनिंग टावर ऑफ पीसा की, दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले यार गिर क्यों नहीं रहा है बताओ, तो आप आंसर अब कर पाओगे, क्योंकि आपको क्या पता लग गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। मैंने ये समझाया, मैंने गाड़ियों का एग्जांपल दिया, फिर मैंने इस कार का एग्जांपल दिया। क्लियर है? हेंस इवेंचुअली वी अंडरस्टूड कि ये फॉल क्यों नहीं कर रहा है। आ गया जी समझ में? चलो, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर और कोई टॉपिक आपको लगता है फिजिक्स से रिलेटेड, जेई मेंस, एडवांस, नीट या ओलंपियाड से रिलेटेड किसी टॉपिक में इशू है, मैं उसको सरल वे में यहाँ पे करवाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? एंड जस्ट कीप शेयरिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट, और ज्यादा से ज्यादा अपनी इनपुट्स दो कमेंट सेक्शन में, एंड स्टे कनेक्टेड। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और बताना ये स्टाइल कैसा लगा, नए टाइप की वीडियो आज मैंने डाली है, नॉर्मली ग्रीन बोर्ड पे डालता हूँ। सो जस्ट लेट मी नो आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।